हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग किसी लिक्विड के लिए बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है और साथ ही साथ उस बॉइलिंग पॉइंट्स में एलिवेशन क्या होता है, मीन्स क्वथनांक में उन्नयन क्या है, इसको जानेंगे। इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसका जो डेरिवेशनल फार्मूला है उसको जान पाएंगे और उस फार्मूले की हेल्प से न्यूमेरिकल्स का स्टडी करेंगे। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले क्वथनांक का। और इसे डिफाइन करने से पहले कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका डिस्कशन कर लिया जाए और फिर फाइनली इसको डिफाइन किया जाए। सबसे पहले तो एक भ्रांति दूर कर लें कि किसी लिक्विड के उबलने का टेम्परेचर उसका बीपी नहीं होता है, मींस बॉइलिंग पॉइंट्स नहीं होता है, जबकि ऐसा हम लोग बेसिकली कहते हैं कि वह टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड स्टीमिंग करने लगे, बॉयल करने लगे, देन वह उसका बीपी होता है, बॉइलिंग पॉइंट्स कहलाता है। बट आप जानकारी कर लें कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट्स है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है और वही नॉर्मल कंडीशन पर 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉईल करता है। बट हम अगर हिली एरिया में जाएं, पहाड़ों में जाएं, देन वह उसी टेम्परेचर से कम में ही बॉईल करने लगता है और जबकि उसी वाटर को अगर हम प्रेशर कुकर में बॉईल करें देन मैक्सिमम टेम्परेचर पर बॉईल होता है। तो ये डिफरेंस है यहां कि बॉइलिंग पॉइंट एक सर्टेन टेम्परेचर है, यानी निश्चित ताप है, और उबलने का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस पर डिपेंड होता है। तो ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। अब हम इनको लेकर के डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज एक्चुअल बीपी, यानी बॉइलिंग पॉइंट्स का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, ये समझते हैं। सो डिफाइन करते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स को कि किसी लिक्विड का क्वथनांक वह सर्टेन टेम्परेचर है, निश्चित ताप है, जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर बढ़कर एक वायुमंडली दाब के बराबर हो जाता है। और बच्चों यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए फार्मूला यूज करते हैं 1 atm इक्वल्स टू 760 cm और 760 mm। तो बस ये कंडीशन अगर हम माइंड मेकअप कर लें देन वह सर्टेन टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट्स कहलाता है, बीपी से डिनोट करते हैं। सो वी सेज दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस तरह से डिफरेंट लिक्विड्स के लिए ये बीपी वैल्यूज सर्टेन होते हैं। जैसे जनरली हम लोग वाटर के लिए 100 डिग्री सेल्सियस उसका बीपी मेजर करते हैं। अब इसी तरह से इन लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स के आधार पर हम लोग समझ लेते हैं कि क्वथनांक उन्नयन क्या है, मींस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है। जनरली वी सेज दैट factor who affecting the case of their vapor pressure, because a substance, liquid substance made up of their molecules, so two nearest molecule are attract with van der Waals forces, are attractive forces, adhesive forces are attraction forces। तो अगर इस अट्रैक्शन फोर्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा देन बच्चों उसका बीपी भी इंक्रीज करेगा, मींस उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा और उस समय उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। ये है फैक्टर हु इफेक्टिंग द नेचर ऑफ लिक्विड। तो अगर हमने यहां van der Waals फोर्स का वैल्यू इंक्रीज किया किसी मॉलिक्यूलर लिक्विड्स के लिए देन उसका बीपी इंक्रीज करेगा और देन उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। तो इस बीपी में
जो इंक्रीजमेंट हो रहा है यानी वृद्धि हो रही है, उसी के लिए हमने टर्म यूज किया है क्वथनांक का उन्नयन। तो आइए डिफरेंट लिक्विड्स के लिए चलते हैं, समझते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है और कैसे हम इसे फाइंड आउट करते हैं। तो जान लेते हैं कि क्या है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स यानी क्वथनांक का उन्नयन क्या है, आल्सो कॉल्ड एबुलियोस्कोपी। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन वी डिफाइन द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। बच्चों, किसी विलयन का क्वथनांक और विलायक के क्वथनांकों का अंतर, किसी विलयन और उसके विलायक पदार्थ के क्वथनांकों का अंतर, उसका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स कहलाता है। मींस द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। This can be better understood by plotting a graph of vapor pressure against temperature. वेपर प्रेशर की कंडीशन इधर डिनोट की गई है, जबकि टेम्परेचर की कंडीशन लोअरिंग साइड में डिनोट की गई। फॉर अ प्योर सॉल्वेंट एंड टू डिफरेंट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस, यानी ये टू सॉल्यूशंस हैं यहां, इनकी कंसंट्रेशन डिफर है, इनको लेकर के ग्राफ प्लॉट करते हैं और इससे इसका डेरिवेशन जानते हैं कि क्या रिलेशनल फार्मूला मिलेगा। तो इस ग्राफ का स्ट्रक्चर समझते हैं और देन यूज किए जाने वाले इन सिंबल्स को जान लेते हैं। मैंने कहा वेपर प्रेशर सिंबलाइज करते हैं T0, T1 और P2 से, जबकि टेम्परेचर को लिखते हैं T0, T1 और T2 से। डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट और सॉल्यूशन सेकंड है, और ये सॉल्वेंट के लिए जो कि प्लॉट करता है पॉइंट A, B और C को। यहां पर P0 to C जो लाइन है बच्चों, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिपेंड करती है। मींस द लाइन P0C इज डिनोटेड बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अर्थात ये लाइन P0 to C वायुमंडलीय दाब को प्रदर्शित करती है। देन T0, T1 और T2 ये शुद्ध विलायक के बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, यानी बीपी ऑफ प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। और P0, P1 और P2 ये हैं सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के लिए वेपर प्रेशर, यानी शुद्ध विलायक के वाष्प दाब। अब इस ग्राफ से कंपेयर करें इन पॉइंट्स को। पॉइंट A, B, C इज कंपेयर्ड विथ पॉइंट A, D एंड C, और इसकी कंडीशंस को एज अ मैथमेटिकल फार्मूला लिखते हैं। सपोज दैट जो सॉल्यूशंस हैं बच्चों ये डाइल्यूट हैं, देन अज्यूमिंग दैट द सॉल्यूशंस आर वेरी डाइल्यूट, these curves may be approximately taken as a straight line near their boiling points. Then यहां according to condition A, C, E के लिए और A, B, D के लिए ट्रायंगल A, C, E and A, B and D, और इनके लिए अप्लाइड करते हैं इनकी कंडीशन को। इस रिलेशन को शो करते हैं बच्चों AC अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AD से। तो इसे लिखेंगे AC अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AD से। तो ये एक रिलेशन है जो वास्तव में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स की स्टार्ट लेता है। अब इस कंडीशन पर इनके टेम्परेचर्स को और वेपर प्रेशर को रिलेटेड वैल्यूज के आधार पर लिख लेते हैं। देन बच्चों फॉर AC टेम्परेचर डिनोट करेंगे T2 माइनस T0, देन T2 माइनस T0 अपॉन सेकेंडरी केस फॉर ट्रायंगल नेक्स्ट AB के लिए, देन कंडीशन अप्लाइड होगी T1 टू T0, तो अपॉन में T1 टू T0, और वेपर प्रेशर P0 माइनस P2 एंड P0 माइनस P1।
तो ये रिलेशन बना टेम्परेचर और इनके वेपर प्रेशर के लिए। अब इसी रिलेशन को लिख सकते हैं, यहां पर T0 टू T0 कैंसिल आउट एंड P0 टू P0, देन फाइनली बच्चों इसे लिख सकते हैं हम डेल्टा T2 अपॉन डेल्टा T1 इक्वल्स टू डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा P1। और ये आया इनका प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन, और इसी कंडीशन को हम फाइनली लिख सकते हैं डेल्टा T प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P। ये टेम्परेचर और प्रेशर के लिए इसका रिलेशनल फार्मूला होगा। अब इस रिलेशनल कंडीशन को पुटअप करते हैं अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ एंड बेसिकली बिलोंग फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। देन यू नो दैट the formula of Raoult's law is denoted by P naught minus Ps upon P naught equals to small n upon small n plus capital N. The vapor pressure of solution equals to their mole fraction. Then इसी को हम रिमार्क कर सकते हैं P naught minus Ps upon P naught equals to small w upon small m upon small w upon small m plus capital W upon capital M. It is in the relational formula of Raoult's law, and mathematically it is write down also P naught minus Ps upon P naught equals to small w upon small m इंटू कैपिटल M अपॉन इंटू में हो जाएगा कैपिटल W। तो इस फार्मूले को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब बच्चों अगर हम किसी प्योर सॉल्वेंट के लिए उसका वेपर प्रेशर यानी P नॉट और उसका मॉलिक्यूलर मॉस कैपिटल M, ये दोनों चीजें कांस्टेंट कर लें, देन इसी इक्वेशन को लिख सकते हैं P नॉट माइनस PS प्रोपोर्शनल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। और यहां पर इनका केस अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंड होकर के प्रदर्शित करें, देन डेल्टा P और डेल्टा T के लिए, सो डेल्टा P इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T प्रोपोर्शनल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। इसी इक्वेशन को बच्चों इस तरह से भी लिखा जा सकता है। फॉर टेम्परेचर इस प्रोपोर्शनल को कांस्टेंट लेकर के लिख सकते हैं डेल्टा T इक्वल्स टू K इंटू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। और यहां जो K ले रहे हैं वो K है आपका एलिवेशन कांस्टेंट, K इक्वल्स टू एलिवेशन कांस्टेंट। बच्चों अगर यहां स्मॉल w बाई m मीन्स मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू 1 ले लें और क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट भी 1 ले लें, देन यही रिलेशन कंडीशन आपके लिए अप्लाइड होगी डेल्टा T इक्वल्स टू K। ये रिलेशनल फार्मूला आपको यहां से मिलेगा। और बच्चों इस इक्वेशन को बना लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इस फर्स्ट इक्वेशन के आधार पर इसका जो मोलर वैल्यू है उसको पुटअप करते हैं, और तब इस रिलेशन के आधार पर हमें दो कंडीशनल फार्मूले मिलते हैं, जिसमें से फर्स्ट फार्मूला है मोलर आणविक उन्नयन स्थिरांक, के लिए, और दूसरी कंडीशन अप्लाइड होगी मोलर के लिए। तो अगर मोलर कंडीशन अप्लाइड होती है क्वेश्चन में, देन वहां पर फार्मूला यूज करेंगे m इक्वल्स टू 100 इंटू
kV into small w upon delta TB into कैपिटल W। ये कंडीशन बच्चों अप्लाइड होगी फॉर मोलर एलिवेशन के लिए, और जबकि सेकंड कंडीशन है आपके लिए मोलर आणविक उन्नयन स्थिरांक, मीन्स मोलर मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट के लिए। तो ये वैल्यू 1000 में जाएगी, देन m इक्वल्स टू 1000 इंटू kb इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा TB इंटू कैपिटल W। बच्चों ये फार्मूला आपके लिए मेन है जो न्यूमेरिकल्स में यूज किया जाएगा, और इनकी हेल्प से हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं जिनको सॉल्व करेंगे। जान लेते हैं यहां कौन क्या है टर्म। सो m for both condition equals to molecular mass of substance, और ये जैसा भी आपको अप्लाइड कर रहा होगा क्वेश्चन, अगर मोलर है तो मोलर मॉलिक्यूलर मास होगा, और मोलर है देन मोलर मॉलिक्यूलर मास होगा। एंड kb इक्वल्स टू एलिवेशन इन बॉइलिंग कांस्टेंट, elevation boiling constant, and small w equals to quantity of solute, and delta TB equals to elevation in boiling point, and capital W equals to quantity of substance और सॉल्वेंट। यहां बच्चों मॉलिक्यूलर मास इसका अणुभार होगा, kb क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक कहलाएगा, और स्मॉल w सॉल्यूट पदार्थ की मात्रा होगी, और डेल्टा TB को क्वथनांक का उन्नयन ताव कहते हैं, और कैपिटल W क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की कुल मात्रा। तो ये फार्मूले यूज किए जाएंगे न्यूमेरिकल्स में, और कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिनमें यूज किए जाने वाले ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, उनके एलिवेशन कांस्टेंट के वैल्यू और साथ ही साथ इनके बॉइलिंग पॉइंट जान लेते हैं। हालांकि ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी होती है, बट फिर भी हमें कुछ ऐसे मेन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जिनके कंफर्म होने चाहिए। देन फर्स्ट वाटर, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगा, और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है डिग्री में केल्विन किलोग्राम पर मोल, तो वाटर के लिए होता है 0.52। देन एसीटोन के लिए बॉइलिंग पॉइंट 56 और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होगा 1.70। फॉर क्लोरोफॉर्म CHCl3 61.2 and molar elevation constant 3.67, and for carbon tetrachloride CCl4 76.8 and K value is 5.02, and for benzene BP है इसका 80 and K का वैल्यू है 2.70, and ethanol C2H5OH BP है इसका 78.4 और K का वैल्यू हो जाएगा 1.15। तो ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जिनके ज्यादातर आपको क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स में मिलेंगे। तो अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की ओर चलते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स को। एक अच्छा क्वेश्चन है ये। 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन के क्वथनांक में 0.34 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। इन क्वेश्चंस के लिए क्लू है बच्चों, जहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वही मेजर होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स, बिकॉज टेम्परेचर का इंक्रीजमेंट ही जाना जाता है
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स के नाम से। जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। ऑन डिसॉल्विंग 12 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, 0.34 डिग्री सेल्सियस elevation in boiling points was observed, so calculate its molar elevation constant of water। अब सबसे पहले क्वेश्चंस में गिवन वैल्यूज नोट करते हैं और जान लेते हैं कि कौन सा पार्ट सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। यहाँ बच्चों ग्लूकोज डिसॉल्व हो रहा है इसलिए सॉल्वेंट होगा, और वाटर में हो रहा है इसलिए ये जो वाटर है ये सॉल्वेंट होगा, और ग्लूकोज जो डिसॉल्व हो रहा है ये सॉल्यूट होगा। यानी जो घुलने वाले पदार्थ हैं वो विलेय और जिसमें घुलेंगे वो विलायक। तो ग्लूकोज विलेय है जबकि यहाँ वाटर विलायक है। अब हम इसके आधार पर इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। जो सॉल्यूट की क्वांटिटीज हैं उनको स्मॉल w से लिखते हैं। तो ग्लूकोज के लिए क्वांटिटी को स्मॉल w से लिखेंगे, w इक्वल्स टू 12 ग्राम, एंड वाटर के लिए इस क्वांटिटी को लिखेंगे कैपिटल W से इक्वल्स टू 100 ग्राम, और जो टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट हो रहा है उसको लिखते हैं अकॉर्डिंग टू रिलेशन कंडीशन फार्मूला डेल्टा टीबी से, देन 0.34 डिग्री सेल्सियस। और यहां पर हमें केबी को फाइंड आउट करना है जबकि एम इनिशियल है, और इसे कैलकुलेट करके निकाल लेंगे क्योंकि हमें सब्सटेंस ज्ञात है कि क्या दिया है। बच्चों ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। तो इसका जब मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे 6 into 12 फॉर कार्बन एंड 12 into 1 फॉर हाइड्रोजन एंड 6 into 16 फॉर ऑक्सीजन, देन 72 प्लस 12 प्लस 96, और ये टोटल आपको मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा फॉर ग्लूकोज 180। तो यहां से आपके पास m का वैल्यू हो गया 180। अब हम लोगों ने फार्मूला अभी रिलेशन फार्मूला फाइंड आउट किया था मोलल कंडीशन के लिए। फार्मूला होगा m इक्वल्स टू 1000 इंटू kb इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल W। अब बच्चों देखिए यहां पर हमें कैलकुलेट करना है केबी को, और बाकी के सभी वैल्यूज गिवन हैं। देन केबी के लिए फार्मूला हो जाएगा केबी इक्वल्स टू डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल W इंटू m मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन 1000 इंटू स्मॉल w। तो यहां से बच्चों केबी का वैल्यू आपका फाइंड आउट होगा। अब चलिए इसकी वैल्यू रख लेते हैं। तो डेल्टा टीबी आपको गिवन है क्वेश्चन में 0.34 इंटू w का वैल्यू है 100, और मॉलिक्यूलर मास हम लोगों ने फाइंड आउट किया है ग्लूकोज के लिए 180, और अपॉन वैल्यू पुट अप करेंगे 1000 इंटू स्मॉल w है आपका 12 ग्राम, और इस तरह से यहां से इसको कैलकुलेट कर देंगे। देन कैलकुलेशन जाएगी 100 को 1000 से डिवाइड कर लेंगे, देन 10, और 10 को 180 से डिवाइड कर लेंगे, देन 18, एंड फाइनली 0.34 इंटू 18 अपॉन 12, और यहां से आपको केबी का वैल्यू मेजर हो जाएगा 0.51 केल्विन पर मोलल, और ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा जो कि एलिवेशन कांस्टेंट के रूप में पूछा गया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10.8 ग्राम ग्लूकोज को 240 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में 0.13 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। तो जल के आणविक उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। ऑन डिसॉल्विंग 10.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, जिसका मॉलिक्यूलर मास 180 होता है, इन 240 ग्राम ऑफ वाटर, इट्स बीपी इज इंक्रीजेस by 0.13 डिग्री सेल्सियस।
सो कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर एलिवेशन ऑफ वाटर। तो सबसे पहले क्वेश्चन के गिवन वैल्यूज देख लेते हैं। यहाँ ग्लूकोज सल्यूट है, डिजॉल्व होगा, और वाटर सॉल्वेंट है क्योंकि ये ग्लूकोज को अपने आप में घोल लेगा। तो वैल्यू नोट करते हैं। ग्लूकोज की क्वांटिटी को स्मॉल डब्ल्यू से, स्मॉल डब्ल्यू इक्वल्स टू 10.8 ग्राम एंड कैपिटल डब्ल्यू इक्वल्स टू 240 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास हमें मालूम है ग्लूकोज के लिए m इक्वल्स टू 180 होता है, कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं बिकॉज ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज कर रहा है, देन डेल्टा टीबी का वैल्यू हो जाएगा 0.13 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर एलिवेशन कांस्टेंट निकालना है, मींस केबी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बिकॉज मॉलिक्यूलर है, सो मोलर कंडीशन के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं 100 का, देन m इक्वल्स टू 100 इंटू kb इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल W। ये फार्मूला यूज करेंगे मोलर के लिए, जबकि इससे पहले वाला था मोलर कंडीशन के लिए। तो अगर यही हम डेल्टा टीबी के लिए लिखें तो रिलेशन बनेगा डेल्टा टीबी इक्वल्स टू 100 इंटू केबी इंटू स्मॉल w अपॉन m इंटू कैपिटल W। अब चूंकि क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है केबी, तो फिर केबी के लिए यही रिलेशनल फार्मूला लिखा जा सकता है, डेल्टा टीबी इंटू m इंटू कैपिटल W अपॉन 100 इंटू स्मॉल w। और अब यहां से इसकी कंडीशन पर वैल्यू पुट अप कर दें, देन केबी के लिए आपको केबी फाइंड आउट करना ही है, और डेल्टा टीबी का वैल्यू है 0.13 डिग्री सेल्सियस इंटू m ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा 180 इंटू कैपिटल W क्वेश्चन में दे रखा है 240 अपॉन 100 इंटू स्मॉल w का वैल्यू हो जाएगा 10.8। तो इस तरह से बच्चों यहां से हम kb का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और कैलकुलेशन से ये वैल्यू आपको मिलेगी kb इक्वल्स टू 5.2 केल्विन पर मोलर एट 100। ये यूनिट यूज करेंगे, यहाँ kb का वैल्यू मिलेगा 5.2। तो इस तरह से हम लोग इस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के रिलेटिव फार्मूले से क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं, एलिवेशन कांस्टेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, सल्यूट की क्वांटिटी मींस स्मॉल w फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है मींस टी में क्या ग्रोथ हो रही है उसको काउंट कर सकते हैं, और सॉल्वेंट के लिए क्वांटिटी का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो बेस्ट रिलेटिव कंडीशंस थे, और आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आज हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में फिर से एक नए टॉपिक के साथ।